हेलो दोस्तों, आज हम बेपनाह मोहब्बत का 20वां भाग लेके आए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कहानी के आगे के एपिसोड पब्लिश होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ईशा उठकर किचन में जाने लगी पर पीछे से अद्विक ने उसका हाथ पकड़ खींच लिया। ईशा संभल नहीं पाई और सीधा अद्विक की गोद में गिर गई। वो हैरानगी से उसे अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर देखने लगी। अद्विक ने उसकी कमर में हाथ डाल उसे अच्छे पकड़ लिया और अपने करीब कर लिया। ईशा की पीठ अद्विक के सीने से लगी हुई थी। अद्विक के हाथ उसके पेट पर कसे हुए थे। उसने ईशा के कंधे पर अपना सिर रखा और धीरे से बोला, कुछ देर ऐसे ही रहो। ईशा ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अद्विक की गोद में बैठी रही, पर उसकी धड़कनें बढ़ी हुई थी। अद्विक की करीबी उसे बेचैन कर रही थी। उसकी बढ़ी हुई धड़कनों को महसूस कर अद्विक मुस्कुरा दिया। उसने ईशा को अपने और करीब किया और बोला, आपने खाना खाया? ईशा ने धीरे से हाँ में गर्दन हिलाई तो अद्विक ने उसे गोद में उठा लिया और लेकर अपने रूम की तरफ बढ़ गया। ईशा ने जल्दी से उसके गले में अपनी बाहें लपेट दी और टुकुर टुकुर उसे देखने लगी। अद्विक उसे अपने रूम में ले आया और बेड पर लिटा कर बोला, यहीं रहो, मैं बस अभी आया। तभी ईशा जल्दी से उठते हुए बोली, पर खाना? अद्विक ने उसे पकड़कर वापस लिटाया और बोला, मैंने खाना खा लिया है, अब यही रहना, यहाँ से हिलना मत। ये बोल उसने उसके माथे को चूमा और अपने अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चला गया। ईशा बस उसे जाते देखती रही। कुछ टाइम बाद अद्विक चेंज कर बाथरूम से बाहर आया और सीधा ईशा के पास जाकर उसे पकड़कर लेट गया, जिस वजह से ईशा थोड़ा हैरान हो गई क्योंकि अद्विक ने उसके सीने में अपना चेहरा छुपा लिया था, जिस वजह से ईशा की धड़कनें बढ़ गई और सांसें तेज हो गई। पर फिर उसने खुद को संभाला और अद्विक को पकड़ लिया और एक हाथ से उसके बालों को सहलाने लगी। उसकी बढ़ी हुई धड़कनें अद्विक साफ महसूस कर पा रहा था। धड़कनें तो उसकी भी बढ़ी हुई थी। उसने ईशा को अपने और करीब कर लिया और उसकी पीठ को सहलाते हुए बोला, शोना। अद्विक बोला, इसे शांत करो, यह मुझे बहकने पर मजबूर कर रहा है। ईशा को उसकी बात समझ नहीं आई। वो उसकी तरफ कन्फ्यूजन से देखने लगी। अद्विक ने उसके सीने पर दिल वाली जगह अपने होंठ रख दिए और बोला, अपनी धड़कनों को शांत करो शोना, वरना मैं। ये बोल उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। अद्विक के होंठों को अपने सीने पर महसूस कर ईशा की पकड़ उस पर कस गई और दिल और तेजी से धड़कने लगा जैसे अभी सीने से बाहर आ जाएगा। अद्विक ने एक झटके से उसे बेड पर लिटाया और खुद उसके ऊपर आ गया। ईशा कुछ समझ पाती उससे पहले ही अद्विक ने उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे बेतहाशा चूमने लगा। ईशा तो हैरानी से आंखें बड़ी बड़ी कर उसे देखने लगी। कुछ टाइम बाद उसकी भी आंखें बंद हो गई और उसकी पकड़ अद्विक के कंधों पर कस गई। अद्विक बस बेतहाशा उसे चूमे ही जा रहा था। धीरे धीरे ईशा भी उसका साथ देने लगी। 15 मिनट की पैशनेट और डीप किस के बाद जब अद्विक को लगा कि ईशा को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो उसने उसके होंठों को छोड़ दिया। दोनों की सांसें तेज चल रही थी। अद्विक ने ईशा को अपने सीने से लगा लिया और उसके बालों को सहलाते हुए उसे शांत करवाने लगा। कुछ टाइम बाद उसने महसूस किया कि ईशा कोई हलचल नहीं कर रही, तो उसकी तरफ देखा तो वो अद्विक के सीने से लगी सुकून से सो रही थी। अद्विक उसे देख मुस्कुरा दिया। उसने उसका माथा चूमा और उसे खुद पर अच्छे से लिटा लिया और कमर से अच्छे से पकड़ लिया। कुछ टाइम बाद वो भी गहरी नींद में सो गया।
वहीं दूसरी तरफ आकाश की नींद उड़ी हुई थी, क्योंकि एक तो उसे यह पता नहीं चल रहा था कि वो कौन है जो उसकी पीठ पीछे उसे बर्बाद कर रहा है। दूसरा, वो अभी तक ये पता नहीं कर पाया था कि वो कौन है जो ईशा को प्रोटेक्ट कर रहा है। और आज तो जो उसने अद्विक की कंपनी के साथ प्रोजेक्ट चालू किया था, कपूर एंटरप्राइजेज ने उसकी मार्केट हालत देखते हुए वो भी कैंसिल कर दिया था। आकाश ने मार्केट से बहुत ज्यादा लोन ले रखा था, पर अब उसकी कंपनी की हालत ऐसी थी कि कोई भी उन्हें कोई भी प्रोजेक्ट नहीं दे रहा था और न ही कोई दूसरी कंपनी उनके साथ काम करना चाहती थी। शराब पीते पीते आकाश यही सब सोच रहा था, तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। आकाश ने पीछे देखा तो वो पल्लवी थी। उसने एक नज़र उसे देखा और फिर शराब पीने लगा। पल्लवी उसके बगल में बैठ गई और उसे देखते हुए बोली, तुम फिक्र मत करो आकाश, बहुत जल्द हमारा सब कुछ हमें वापस मिल जाएगा। बस एक बार वो ईशा हमारे हाथ आ जाए और हम उसे उसकी असली जगह तक पहुंचा दे, बस फिर हमें कोई भी आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। आकाश ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस शराब पीता रहा। उसके चेहरे को देखकर लग रहा था कि वो कुछ सोच रहा है। तभी पल्लवी उसकी तरफ देखते हुए फिर बोली, वैसे तुम्हें कुछ पता चला कि वो कौन है जो ईशा की मदद कर रहा है? वैसे कौन उसे प्रोटेक्ट कर रहा है? आकाश अपने गिलास में फिर शराब डालते हुए बोला, बहुत जल्द पता चल जाएगा, और एक बार पता चल जाए फिर ईशा के साथ साथ उस इंसान को भी उसके असली अंजाम तक पहुंचा दूंगा। वो अभी जानता नहीं है कि आकाश रावत चीज क्या है, बस एक बार मेरे सामने आ जाए तब बताऊंगा कि मुझसे उलझने का क्या अंजाम होता है। ये बोल उसने एक झटके से पूरा गिलास खाली कर दिया। इस समय उसके चेहरे पर ईशा और उस इंसान के लिए बेहिसाब गुस्सा और नफरत थी जो ईशा की मदद कर रहा था। पर उसे क्या पता था कि ईशा की मदद जो कर रहा है उसका कुछ करना तो दूर, आकाश उसकी परछाई तक को भी नहीं छू सकता। पता नहीं जब आकाश को अद्विक के बारे में पता चलेगा तो इसकी क्या हालत होगी। आकाश के पांवों तले तो जमीन ही खिसक जाएगी। वहीं दूसरी तरफ रात के लगभग 1 बजे ईशा जो अद्विक के ऊपर सोई हुई थी उसकी नींद खुल गई। उसने महसूस किया कि अद्विक का बदन बहुत ज्यादा गर्म है। उसने उसके माथे और गले को छूकर देखा तो अद्विक भट्ठी की तरह तप रहा था। ईशा घबरा गई, वो जल्दी से उठी, उसने लाइट ऑन की और अद्विक को उठाने लगी, पर अद्विक नहीं उठा। उसे ऐसे देख ईशा की आंखों में आंसू आ गए। वो जल्दी से रूम से बाहर गई। उसने शक्ति और शेरा के रूम का दरवाजा खटखटाया। दरवाजे की आवाज सुनकर शक्ति और शेरा दोनों की नींद खुल गई। शक्ति ने जल्दी उठकर दरवाजा खोला तो ईशा को देख घबरा गया, क्योंकि ईशा का पूरा चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। उसके चेहरे पर डर और घबराहट साफ देखी जा सकती थी। शक्ति ने उसे उसके कंधों से पकड़ा और बोला, गुड़िया क्या हुआ, आप इतना घबराई हुई क्यों है? ईशा रोते हुए ऊपर की तरफ इशारा कर बोली, वो इन्हें बहुत तेज बुखार, भाई प्लीज उन्हें देखिए ना, वो उठ ही नहीं रहे। ये बोल वो फिर रोने लगी। शेरा जो ईशा की आवाज सुनकर उनके पास आ गया था वो ईशा को शांत करवाते हुए बोला, आप फिक्र मत करो गुड़िया, हम देखते हैं। ये बोल वो ईशा के साथ ऊपर अद्विक के रूम की तरफ बढ़ गए। उन्होंने जाकर अद्विक को देखा तो उसे सच में बहुत तेज बुखार था। उन सब की आवाज सुनकर अतुल जी और अलका जी भी वहां आ गए। अतुल जी ने जल्दी से डॉक्टर को फोन किया और उन्हें मेंशन आने के लिए बोला। वहीं ईशा बस रोज जा रही थी। अलका जी उसे संभाल रही थी और समझा रही थी कि अद्विक को कुछ नहीं होगा।
कुछ टाइम बाद डॉक्टर आए तो उन्होंने सबकी रूम से बाहर निकल दिया, पर ईशा नहीं मानी तो अतुल जी के कहने पर डॉक्टर ने उसे वहीं रहने दिया। ईशा वहीं उसका हाथ पकड़ कर बैठ गई। डॉक्टर अद्विक का चेकअप करने लगे। उन्होंने अद्विक को चेक किया और उसे एक इंजेक्शन दिया। उन्होंने कुछ दवायां लिख कर दी और अद्विक का ध्यान रखने का बोलकर और कुछ और बातें बताकर चले गए। उनके जाने के बाद सब लोग रूम में आए। शक्ति और शेरा ने ईशा को आराम करने के लिए कहा, पर वो नहीं मानी और वहीं अद्विक के पास बैठी रही। अतुल जी के कहने पर सब लोग रूम से बाहर आ गए। ईशा ने अद्विक को देखा जो ज्यादा बुखार की वजह से बेहोशी में था। उसे ऐसे देख ईशा की आंखों से आंसू बह रहे थे। अद्विक ने उसे तब संभाला था जब उसके पास कोई नहीं था, जब वो जीने की उम्मीद भी छोड़ चुकी थी, और अद्विक को सिवाय उसका है ही कौन। ईशा ने अद्विक के हाथ को अपने माथे से लगा लिया और रोते हुए बोली, प्लीज उठ जाए, मैं आपको ऐसे नहीं देख सकती। वो ऐसे ही उसके पास बैठी रही और नम आंखों से उसे देखती रही। कुछ देर बाद उसने देखा कि अद्विक का बुखार अभी भी कम नहीं हुआ तो वो नीचे किचन में गई और एक बर्तन में ठंडा पानी ले आई। उसने अलमारी में से कॉटन का एक छोटा टॉवल निकाला और उसे ठंडे पानी में भिगोकर उसके माथे पर पट्टियां रखने लगी। लगभग 2 घंटे लगातार ठंडे पानी की पट्टियां रखने के बाद अद्विक का बुखार कुछ कम हुआ। ईशा के जब देखा कि अद्विक का बुखार कम हो गया है, तो फिर उसका हाथ पकड़कर वहीं बैठ गई। पता नहीं कब बैठे बैठे ही उसकी आंख लग गई। सुबह लगभग 6 बजे धीरे धीरे अद्विक की आंखें खुलने लगी। उसे अपने बदन में बहुत दर्द महसूस हो रहा था जो ज्यादा बुखार की वजह से था। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और बेड की साइड देखा पर ईशा वहां नहीं थी। उसे लगा कि वो शायद आज भी जल्दी उठकर जिम चली गई होगी। वो बेड से उठने को हुआ पर तभी उसकी नज़र ईशा पर गई जो उसका हाथ पके बैठे बैठे ही सो गई थी। उसे ऐसे देख अद्विक कंफ्यूज हो गया पर तभी उसकी नज़र ईशा के चेहरे पर गई। उसके गालों पर आंसुओं के निशान थे जो सूख चुके थे। उसे ऐसे देख अद्विक को कुछ समझ नहीं आया। वो एकटक ईशा को देख रहा था जिसका चेहरा मुरझाया हुआ था। तभी उसकी नज़र दरवाजे पर गई। यहाँ से अतुल जी अंदर आए। वो अद्विक के पास आए और बोले, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? अद्विक ने उन्हें कंफ्यूजन से देखा और बोला, मुझे क्या हुआ? अतुल जी बोले, रात को तुम्हें तेज बुखार हो गया था, जिस वजह से तुम बेहोश हो गए थे। उनकी बात सुनकर अद्विक की नज़र ईशा पर टिक गई। अब उसे समझ आ रहा था कि क्यों उसकी शोना ऐसे उसके पास बैठे बैठे सोई हुई है और क्यों उसके गालों पर ये आंसुओं के निशान हैं। अब अद्विक को बुरा लग रहा था कि उसकी वजह से उसकी शोना परेशान हुई। उसे ईशा की तरफ ऐसे एकटक देखते देख अतुल जी बोले, बहुत परेशान हो गई थी, रो रो कर बुरी हालत कर दी थी इसने। सब ने इसे आराम करने के लिए कहा पर नहीं मानी और तेरा हाथ पकड़कर सारी रात बैठी रही ये लड़की। रात भर सोई नहीं है, शायद इसलिए अब नींद आ गई होगी। अद्विक ने कुछ नहीं कहा, बस एकटक ईशा को देखता रहा। वहीं उनकी आवाज सुनकर ईशा की आंख खुल गई। वो जल्दी से उठी और अद्विक को देखने लगी जो एकटक उसे ही देख रहा था। उसे देख ईशा की आंखें एक बार और नम हो गई। वो नम आंखों से अद्विक को देखने लगी। अतुल जी उन दोनों को देख रूम से बाहर चले गए। ईशा ने खुद को संभाला और अद्विक के माथे को छूकर देखने लगी। उसका बुखार उतर चुका था। ये देख ईशा ने चैन की सांस ली। वो उठी और अद्विक को देख बोली, बुखार उतर चुका है?
आप फ्रेश हो जाए पर शावर मत लेना, मैं तब तक आपके लिए कुछ खाने को लाती हूँ। फिर दवाई भी लेनी है। ये बोल वो जाने लगी पर अधिक ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया। ईशा वैसे ही खड़ी रही पर पीछे नहीं घूमी। उसकी आंखें एक बार फिर नम हो गई थी। अद्विक को बेहोश देख वो बहुत घबरा गई थी। वहीं याद कर ईशा की आंखें एक बार और नम हो गई। उसे अपनी तरफ ना देखता देख अद्विक बोला, शोना मेरी तरफ देखिए। पर ईशा नहीं घूमी। ये देख अद्विक एक बार और बोला, मेरी तरफ देखिए शोना। उसकी बात सुनकर ईशा धीरे से उसकी तरफ घूम गई, पर उसका चेहरा झुका हुआ था। अद्विक ने उसे अपने पास बिठाया पर ईशा ने अभी भी उसे नहीं देखा था। अद्विक ने उसे खुद की तरफ देखने के लिए बोला पर ईशा ने अभी भी चेहरा झुका रखा था। अद्विक ने उसका चेहरा अपने हाथों में भर ऊपर किया और उसे देखने लगा। ईशा की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। उसकी आंखों में आंसू देख अद्विक उसके गाल को प्यार से सहलाते हुए बोला, शोना क्या हुआ बच्चा, देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ईशा की आंखों में ठहरे आंसू उसके गालों पर लुढ़क गए। वो झट से अद्विक के सीने से लग गई और रोते हुए बोली, मैं बहुत डर गई थी। आपको कभी कुछ नहीं होना चाहिए। मैं नहीं रह सकती आपके बिना। अद्विक ने भी उसे बाहों में भर लिया और उसके बालों को सहलाते हुए उसे शांत करवाते हुए बोला, कुछ नहीं हुआ है मुझे, बस मामूली सा बुखार ही तो था। मैं ठीक हूँ शोना। उसकी बात सुनकर ईशा उससे अलग हुई और उसे घूर कर देखने लगी। अद्विक ने उसकी तरफ देखा तो उसे गुस्से में देख कंफ्यूज हो गया। उसने उसके गाल को प्यार से छुआ और बोला, क्या हुआ शोना आप। उसने अभी इतना कहा ही था कि ईशा ने उसका हाथ अपने गाल से दूर किया और बोली, क्या कहा आपने कि आपको मामूली सा बुखार था। आपको पता भी है बुखार की वजह से आप बेहोश हो गए थे, आपको कोई होश नहीं था। और आपको ये बात मामूली लग रही है। आज आप इस बेड से बिल्कुल नहीं उठेंगे, सिर्फ रेस्ट करेंगे। और अगर आपने उठने की या कोई काम करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब आप जल्दी से फ्रेश हो जाएं, मैं आपके लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ, फिर आपको मेडिसिन भी लेनी है। ये बोल वो रूम से निकल नीचे की तरफ चली गई। अद्विक तो अभी भी हैरान सा दरवाजे की तरफ देख रहा था, यहाँ से ईशा गई थी। फिर उसने अपना सिर झटका और मुस्करा दिया। ईशा का उसकी इतनी केयर करना उसे अच्छा लग रहा था। वो मुस्कुराते हुए खुद से बोला, आपको ऐसे देख अच्छा लग रहा है। आज आपका मुझ पर पूरे हक से गुस्सा करना देखकर मुझे आपसे किसी बच्चे की नहीं बीवी वाली फीलिंग आ रही है। ये बोल वो मुस्कुरा दिया और उठकर बाथरूम की तरफ बढ़ गया। ईशा नाश्ता लेकर रूम में आई तब तक अद्विक फ्रेश हो चुका था। ईशा उसके बैठ गई और उसे अपने हाथों से सूप पिलाने लगी जो उसने खुद अद्विक के लिए बनाया था। अद्विक बस प्यार से उसे निहारते हुए उसके हाथों से सूप पी रहा था। थोड़ा सा सूप पीकर अद्विक ने और पीने से मना कर दिया। ईशा ने उसे घूर कर देखा तो अद्विक ने मासूम सा चेहरा बना लिया, पर ईशा नहीं मानी। उसने पूरा सूप अद्विक को पिलाया और उसे मेडिसिन देकर लिटा दिया। अद्विक उसे ही देख रहा था। फिर ईशा ने उसका प्यार से उसका माथा चूमा और बोली, आप रेस्ट कीजिए, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। अद्विक ने हाँ में गर्दन हिलाई तो ईशा अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई। अद्विक को बहुत अच्छा लग रहा था, उसे ईशा पर बहुत प्यार आ रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो ईशा को अपनी बाहों में भर ले, पर उसने खुद को कंट्रोल किया और प्यार बाथरूम की तरफ देखने लगा। यहाँ ईशा अभी गई थी। अद्विक ने शक्ति और शेरा को ऑफिस जाने के लिए बोल दिया। अब खुद तो वो जा नहीं सकता था क्योंकि उसकी शोना का ऑर्डर था।
पर आज उसकी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, इसलिए उसने शक्ति और शेरा को वो मीटिंग हैंडल करने के लिए कह दिया था। कुछ टाइम बाद ईशा शावर लेकर बाथरूम से बाहर आई। उसने बेड की तरफ देखा तो अद्विक हो रहा था। शायद मेडिसिन की वजह से उसे नींद आ गई थी। वो जाकर मीरा के सामने खड़ी हो गई और तैयार होने लगी। उसने एक बॉटल ग्रीन कलर का अनारकली सूट पहना हुआ था। गीले बाल जिन्हें उसने टॉवल में लपेट रखा था। उसने आंखों में काजल और होठों पर लिप बाम लगाया। बाकी का मेकअप तो वो करती ही नहीं थी और न ही उसे जरूरत थी कोई मेकअप करने की। उसने ड्रेसिंग टेबल से एक छोटी सी डिब्बी उठाई और उसमें से सिंदूर लेकर अपनी मांग में भर लिया और फिर अपने बालों को सुखाने लगी। वहीं अद्विक उसे तैयार होते हुए एकटक देख रहा था। दरअसल वो सोया नहीं था। बाथरूम का दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। वो एकटक आंखों में ढेर सारा प्यार लिए उसे देख रहा था। ईशा जल्दी से तैयार हुई और अद्विक की तरफ बढ़ गई। उसे अपनी तरफ आते देख अद्विक ने फिर अपनी आंखें बंद कर ली। ईशा उसके पास आई और बेड पर उसके पास बैठ गई। उसने धीरे से अद्विक के गाल पर हाथ रखा और झुककर प्यार से उसका माथा चूम लिया और उसे देखते हुए बोली, सोचा नहीं था कि कोई मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट हो जाएगा। बचपन से मैं प्यार के लिए तरसी हूँ, पहले माँ बाप और फिर पति। सोचा था माँ बाप का प्यार नहीं मिला तो कोई बात नहीं, शादी के बाद पति का प्यार तो मिलेगा। पर शादी के नाम पर भी मेरे साथ धोखा हुआ। पर आप जब से मेरी जिंदगी में आए हो, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। मुझे इतनी खुशियाँ दी जितनी मुझे पूरी जिंदगी में नहीं मिली। हमेशा प्यार और अपनेपन के लिए तरसी थी, पर आपने मुझे इतना प्यार दिया है कि अब जिंदगी में कोई कमी नहीं लगती। आपने बिना किसी स्वार्थ के मेरा साथ दिया, मुझे इतना प्यार दिया है। मुझे नहीं पता कि मैं कभी आपके सामने यह बात कह पाऊंगी कि नहीं, पर फिर थोड़ा रुक कर मुझे आपसे प्यार हो गया है। मैं आपसे बहुत प्यार करने लगी हूँ आदि। इतना प्यार करने लगी हूँ कि अब आपके बिना नहीं रह सकती और आपको कुछ हो यह मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। आई लव यू सो मच आदि। ये बोल ईशा ने उसका हाथ पकड़कर अपने माथे से लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, वो बहुत भावुक हो गई थी। वहीं अद्विक जो सोने का नाटक कर रहा था, ईशा का इजहार सुनकर वो अपनी जगह पर जम चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अपनी सोना के मुंह से उसका इजहार मोहब्बत और उसकी जुबान से पहली बार अपना नाम सुनकर उसे बहुत अच्छा लग रहा था। उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था, जैसे अभी उछलकर सीने से बाहर आ जाएगा। ईशा ने एक और बार उसका माथा चूमा और उठकर जाने लगी, पर तभी अद्विक ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। ईशा उसके सीने पर गिर गई। ऐसे अचानक खींचे जाने की वजह से वो घबरा गई। उसने अपनी डरी और घबराई नजरों से अद्विक को देखा जो उसे ही देख रहा था। ईशा अपनी आंखों को बढ़ाकर हैरानी से उसे देख रही थी। तभी अद्विक उसके बालों को उसके कान के पीछे करते हुए बोला, कहाँ जा रही हो सोना? उसकी आवाज सुनकर ईशा होश में आई और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, आप तो सोए हुए थे ना? अगर सो जाता तो अपनी सोना का इजहार कैसे सुनता और मेरी सोना के मुंह से पहली बार अपना नाम कैसे सुनता? उसकी बात सुनकर ईशा और हैरान हो गई और उसकी आंखों में एकटक देखने लगी। अद्विक भी एकटक उसकी आंखों में ही देख रहा था। कुछ टाइम बाद ईशा की पलकें झुका गई और चेहरे की रंगत बदलने लगी। वो अद्विक के ऊपर से उठने की कोशिश करने लगी, पर अद्विक ने उसे नहीं छोड़ा बल्कि अपनी पकड़ उस पर और मजबूत कर दी।
अद्विक उसके चेहरे की बदली रंगत देख मुस्कुरा दिया और बोला, क्या हुआ शोना? ईशा उसकी बाहों में कसम साते हुए उसने छूटने की कोशिश करते हुए बोली, आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ नहीं पता। अद्विक ने उसे एक झटके से बेड पर लिटाया और खुद उसके ऊपर आ गया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि ईशा को कुछ समझ ही नहीं आया। वो हैरानगी से अद्विक को देखने लगी जो उसके ऊपर झुके हुए उसे अपनी इंटेंस नज़रों से देख रहा था। ईशा भी उसकी आंखों में कहीं खो गई। तभी अद्विक की आवाज़ से वो होश में आई। बोलो ना शोना, कुछ देर पहले आप क्या कह रही थी? ईशा ने अपनी नज़रें इधर उधर करते हुए बोली। आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ याद नहीं, अद्विक बोला। आपको सच में याद नहीं कि आप क्या कह रही थी? ईशा ने ना में गर्दन हिलाई तो अद्विक फिर बोला, मतलब आप मुझसे प्यार नहीं करती, है ना शोना? ईशा कुछ नहीं बोली। अद्विक कुछ टाइम उसे देखता रहा। जब उसने देखा कि ईशा कुछ नहीं बोल रही तो उसे कुछ अच्छा नहीं लगा। वो उसके चेहरे को देखते हुए बोला, अच्छा, आपको कुछ याद नहीं, तो आप मुझसे प्यार भी नहीं करती? इसका मतलब मुझे कुछ भी हो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप कौन सा मुझसे प्यार करती है तो ठीक है। फिर यह बोल वो ईशा के ऊपर से उठा और बैग से उठ अलमारी की तरफ बढ़ गया। वहीं उसकी बात सुनकर ईशा की आंखें नम हो गई। वो एकटक अद्विक की तरफ देख रही थी जो अलमारी से अपने कपड़े निकाल रहा था। अद्विक ने अपने कपड़े लिए और बाथरूम की तरफ जाने लगा। तभी ईशा जल्दी से भागते हुए उसकी तरफ गई और उसकी पीठ से लग गई। अद्विक अपनी जगह पर ही रुक गया। उसकी आंखें बंद हो गई और होंठों पर एक मुस्कुराहट आ गई। वहीं ईशा उसकी पीठ से लगी हुई थी। उसके हाथ अद्विक के सीने पर थे। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो उसकी पीठ से लगी सिसकते हुए बोली, आप ऐसा कैसा कह सकते हैं? आपने ये सोच भी कैसे लिया कि मुझे फर्क नहीं पड़ता? मुझे फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। आपको कुछ हो यह मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। आपको लगी एक भी खरोंच मुझे तकलीफ देती है। आपको तकलीफ में देखकर मुझे तकलीफ होती है। ऐसा लगता है जैसे चोट आपको लगी है और दर्द मुझे हो रहा है। ईशा रोते हुए उसकी पीठ से लगे अपने दिल की बातें बयान कर रही थी। वहीं अद्विक आंखें बंद किए उन्हें सुन रहा था और उसका एक एक शब्द अपने दिल में उतार रहा था। जब ईशा चुप हुई तो अद्विक बोला, पर आपको क्यों फर्क पड़ता है शोना? ईशा कुछ नहीं बोली, बस उसकी पीठ से लगी रही। उसकी सिसकियां अभी भी चालू थी। दिल तेजी से धड़क रहा था जो अद्विक भी महसूस कर पा रहा था। अद्विक पीछे घूमा और ईशा को देखते हुए बोला, बोलो ना शोना, आपको क्यों फर्क पड़ता है? मेरी तकलीफ से, मेरे दर्द से आपको क्यों फर्क पड़ता है? मुझे दर्द में देखकर आपको क्यों दर्द का एहसास होता है? मुझे। अद्विक बोल ही रहा था कि उसकी बात को बीच में काटकर ईशा बोली, क्योंकि प्यार करते हैं हम आपसे, नहीं देख सकते आपको तकलीफ में। आपकी तकलीफ हमें तकलीफ देती है, आपका दर्द हमें दर्द देता है। इसलिए आपको कुछ हो ये हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। सुना आपने? ये सब बोलते हुए ईशा की आवाज़ थोड़ी तेज थी। उसकी आंखों से अभी भी आंसू बह रहे थे। अद्विक जो उसके मुंह से उसका इजहार सुनकर अपनी जगह पर जम सा गया था, वो ईशा को एकटक देखते हुए बोला, आपने क्या कहा? वो फिर से बोलिए। यही कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं और हम आपको तकलीफ में नहीं देख सकते। अद्विक ने उसे खींचकर अपने सीने लगा लिया। उसकी धड़कनें बहुत तेज चल रही थी, आंखें नम हो गई थी और होंठों पर एक मुस्कान थी। उसने ईशा का चेहरा अपने हाथों में भरा और उसके पूरे चेहरे को चूमने लगा।
उसने उसके माथा, आंखें, नाक, गाल, थोड़ी सब चूम लिए। वो बहुत खुश था ये जानकर कि उसकी शोना भी उससे प्यार करती है। उसने फिर ईशा को अपने सीने से लगा लिया और बोला, मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ सोना, बहुत ज्यादा, इतना कि आप सोच भी नहीं सकती। आप जान है मेरी, मेरे जीने की वजह इस अद्विक कपूर की जिंदगी। आपके बिना जीने का मैं सोच भी नहीं सकता। आई लव यू शोना, आई लव यू सो मच, ईशा बोली। आई लव यू टू आदि, उसके सीने से लगी हुई ईशा बोली तो अद्विक ने उसे खुद से अलग किया और उसके चेहरे को देखते हुए बोला, क्या कहा आपने? ईशा ने उसकी आंखों में देखा और नोमल बोली, आई लव यू। अद्विक ने ना में गर्दन हिलाई और बोला, आपने मुझे क्या कहकर पुकारा? उसकी बात सुनकर ईशा को ध्यान आया कि उसने अद्विक को आदि कहकर पुकारा। उसने अपनी नजरें झुका ली और हकलाते हुए बोली, वो, वो। अद्विक ने उसका चेहरा हाथों में भर ऊपर किया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, बोलो ना जान। उसकी आंखों में एक बेकरारी थी, एक तड़प थी अपनी शोना से अपना नाम सुनने की, जिसे महसूस कर ईशा उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से बोली, आदि। उसके मुंह से अपना नाम सुनकर अद्विक खुश हो गया और उसके चेहरे को और नजदीक करते हुए बोला, फिर से कहिए। तो ईशा बोली, आदि। उसके मुंह से फिर अपना नाम सुनकर अद्विक ने उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे चूमने लगा। पहले तो ईशा हैरान हो गई, पर फिर आंखें बंद कर वो भी उसका साथ देने लगी। उसके हाथ अब अद्विक के बालों में चलने लगे, उसे पता ही नहीं चला। दोनों शिद्दत से एक दूसरे को चूम रहे थे। आज दोनों के दिलों में सुकून था। ईशा का इजहार सुनकर अद्विक बहुत खुश था। आज उसे उसकी शोना पूरी तरह से मिल गई थी। वहीं ईशा भी खुश थी, क्योंकि उसको भी अपनी मोहब्बत का एहसास हो गया था, जिसका इजहार भी उसने अद्विक को कर दिया था। आज सही मायने में दोनों की मोहब्बत पूरी हुई थी। रात समय सब लोग डिनर कर अपने अपने रूम में चले गए थे। ईशा और अद्विक ने रूम में ही डिनर कर लिया था। अपने कहे मुताबिक ईशा ने उसे कोई काम नहीं करने दिया था। अद्विक ने पूरा दिन बस आराम ही किया था। ईशा बाथरूम से फ्रेश होकर आई और बेड पर बैठ गई। वहीं अद्विक सामने सोफे पर बैठा लैपटॉप पर अपना काम कर रहा था। उसकी एक जरूरी मीटिंग थी जिसके लिए उसे प्रेजेंटेशन रेडी करनी थी। वैसे तो ये काम शक्ति भी कर सकता था, पर यह मीटिंग बहुत इम्पोर्टेंट थी, इसलिए अद्विक खुद ही सब कर रहा था। वहीं ईशा बेड पर बैठी उसे ही देख रही थी। 1 घंटा बीत गया पर अद्विक अभी भी अपने काम में लगा हुआ था। ईशा को अब उस पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसने उसे रेस्ट करने के लिए कहा था। उसे रेस्ट की जरूरत थी, पर वो माना ही नहीं था। और वैसे भी अद्विक को काम करने की आदत थी, और आज सुबह से उसने कुछ काम नहीं किया था, इसलिए उसे अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए वो अभी अपने काम में लगा हुआ था। ईशा अब बेड पर बैठी उसे घूर रही थी, क्योंकि उसे सोना था, पर क्या करे, अद्विक की बाहों के बिना उसे नींद कहाँ आती थी। अद्विक जो सोफे पर बैठा अपना काम कर रहा था, उसे खुद पर किसी की घूरती नजरें महसूस हो रही थी। उसने तिरछी नजरों से ईशा की तरफ देखा, जो उसे गुस्से में घूर रही थी। उसके गोरे गोरे गाल फूले हुए थे, जिनमें वो और भी प्यारी लग रही थी। अद्विक को उसे ऐसे देख हंसी आ रही थी, पर वो अपनी हंसी कंट्रोल किए बैठा था। काफी टाइम ईशा ने उसका वेट किया, पर जब वो नहीं आया और ना ही उसकी नज़र देखा, तो वो बेड से उठी और अद्विक के पास जाकर उसने उसका लैपटॉप साइड किया और उसकी गोद में बैठ गई। उसने उसके गले में अपने हाथों को लपेट लिया और उसकी गर्दन में मुंह छुपाकर उसके सीने से लगकर बैठ गई।
अद्विक ने भी उसे अच्छे से अपनी गोद में बिठा लिया और उसे कमर से पकड़ लिया। वो दूसरे हाथ से उसके बालों को सहलाते हुए प्यार से बोला, क्या हुआ शोना? ईशा ने कुछ नहीं कहा, बस उसके सीने से लगी रही। अद्विक एक हाथ से उसे पकड़े बैठा रहा और दूसरे हाथ से अपना काम करने लगा। कुछ टाइम बाद उसका काम पूरा हुआ तो उसने अपना लैपटॉप बंद कर साइड किया और ईशा को देखा तो वो सो चुकी थी। उसने उसे ऐसे ही गोद में उठाया और बेड की तरफ ले गया। उसने धीरे से ईशा को बेड पर लिटाया और खुद भी उसके पास ही उसे अपनी बाहों में लेकर लेट गया। ईशा अभी भी उसके सीने से लगी सुकून से सो हुई थी। अद्विक को पता था कि कल वो उसकी वजह से रात को सो नहीं पाई थी। उसने ईशा के मासूम चेहरे को देखा और उसके माथे को चूम लिया और फिर धीरे से उसके होठों को चूम उसे अपनी बाहों में भर आंखें बंद कर ली। कुछ टाइम बाद वो भी नींद के आगोश में चला गया। वहीं कोई था जिसकी आंखों में नींद नहीं थी, बल्कि कुछ था तो उदासी और दर्द। यह कोई और नहीं बल्कि स्टीफन था, जो छत पर बैठा एकटक अपनी खाली आंखों से आसमान को देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, पर उसकी आंखों में एक अलग ही दर्द दिखाई दे रहा था। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। स्टीफन ने उस तरफ नहीं देखा जैसे उसे पता हो कि वो इंसान कौन है। शेरा उसके पास बैठ गया और सामने आसमान की तरफ देखते हुए बोला, कब तक ऐसे खुद में घुटता रहेगा? अगर उससे इतना ही प्यार करता है तो बता दे उसे। उसकी बात सुनकर स्टीफन बिना उसकी तरफ देखे बोला, और उन्हें और दर्द दे दूं है ना? शेरा ने उसकी तरफ देखा तो स्टीफन उसे देख बोला, अभी वो दुखी हैं मैं जानता हूँ, पर अगर मैं उन्हें अपनी जिंदगी में ले आऊं और कल को मुझे कुछ हो जाए तो क्या वो जी पाएंगी? अभी तो वो कुछ टाइम दुखी होगी और फिर मुझे भूल अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाएगी, पर अगर मेरे साथ जुड़ने के बाद मुझे कुछ हो गया तो वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी, बल्कि घुट घुट कर जीती रहेंगी, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। शेरा बोला, और तेरा क्या? तू जो ये घुट घुट कर जी रहा है उसका क्या? और भूल मत, तू भी उससे प्यार करता है। उसकी बात सुनकर स्टीफन व्यंग से मुस्कुराया और बोला, मेरा क्या है, जैसे अब तक जी रहा था आगे भी जी लूंगा, बस वो खुश रहे और सही सलामत रहे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये बोल वो सामने देखने लगा, पर उसके चेहरे पर एक अजीब सा दर्द था जिसे शेरा भी देख पा रहा था। कुछ देर दोनों यूं ही बैठे रहे और फिर उठकर नीचे की तरफ चले गए। अगली सुबह कर निधि और विधि का जन्मदिन है। वो दोनों बहुत ही एक्साइटेड थी, इसलिए आज वो दोनों ईशा के साथ शॉपिंग पर जाना चाहती थी। सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे अपना नाश्ता कर रहे थे। निधि और विधि ने एक दूसरे की तरफ देखा और कुछ इशारा किया। फिर विधि ने अद्विक की तरफ देखा और बोली, भाई वो मुझे और निधु को शॉपिंग पर जाना था, तो क्या आज हम जा सकते हैं? उसकी बात सुनकर सब उसे देखने लगे। अद्विक ने भी उसकी तरफ देखा और कुछ सोचकर धीरे से हाँ में गर्दन हिला दी और फिर अपना नाश्ता करने लगा। दोनों खुश हो गई। तभी निधि झट से बोली, तो क्या हम भाभी को भी साथ ले जा सकते हैं? उसकी बात सुनकर अद्विक उसकी तरफ देखने लगा। निधि और विधि को डर लग रहा था कि कहीं अद्विक मना ना कर दे। अद्विक ने उन्हें देख ईशा की तरफ देखा, जो मासूम सी आंखों से उसे ही देख रही थी, जैसे आंखों से ही उसे रिक्वेस्ट कर रही हो परमिशन देने की। अद्विक ने उसके मासूम चेहरे को देखा तो पिघल गया। उसने हाँ में गर्दन हिलाई और बोला, ठीक है, पर आप सिक्योरिटी के बिना कहीं नहीं जाएगी? निधि और विधि ने हाँ में गर्दन हिलाई। वो दोनों बहुत खुश हो रही थी कि अद्विक मान गया।
अब वो तीनों जमकर शॉपिंग करेगी। सबने अपना नाश्ता किया तो अद्विक के माथे को चूम कर उसे अपना ध्यान रखने का बोल वहां से अपनी कंपनी चला गया। ईशा भी तैयार होकर निधि और विधि के साथ वहां से शॉपिंग के लिए निकल गई। आगे के एपिसोड सुनने के लिए बने रहे मेरे साथ। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें।